नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा मार्कशीट है 11 टू 13th जेपीएससी। इसके पूर्व मैंने 7 टू 10th जेपीएससी भी दिया था, परंतु उसमें मैं पीटी पास नहीं कर पाया था। और ये 11 टू 13 जेपीएससी मेरा पहला मेंस एग्ज़ाम है। यह मार्कशीट मेरे लिए काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही कम टाइम में ये ठीक ठाक ही मार्क्स है। मात्र 2 महीने की तैयारी है, तो मैंने तैयारी कैसे किया था इस बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आप लोग किसी को शायद इससे कोई हेल्प हो जाए। और ये मेरा न्यू चैनल है, अभी से मैं रेगुलर इस पर वीडियोस बनाऊँगा और नोट्स भी शेयर करूँगा, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मेरा मार्कशीट है, जिसमें कि पहला जो पेपर है वो पेपर है 100 मार्क्स का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसमें मुझे 54.75 मार्क्स मिले हैं, जो कि ठीक ठाक मार्क्स है। और उसके बाद सेकंड पेपर है, ये 150 नंबर का होता है, लैंग्वेज पेपर है। आप इसमें खोटा, इंग्लिश, हिंदी, नागपुरी और बहुत सारे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें मुझे 75 नंबर मिला है। ये नंबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत हुआ तो मुश्किल से 45 से 50 दिन ही पढ़ पाया। मटेरियल मंगाना चालू मैंने किया, टेस्ट जब मेरा रिज़ल्ट आ गया था पीटी का, उसके बाद ही मैंने मटेरियल इसका मंगाया था, जोहार रेडियो कैंपस का, जिसका कि खोटा का कुछ ठीक ठाक था, बाकी मटेरियल उतना यूज़ का मेरा नहीं था। और इस बार टॉपर्स के भी नंबर शायद 100 के आसपास है, जिन्होंने पिछले बार मेंस वगैरह भी दिया था, इंटरव्यू दिया था। तो 45 में ठीक ठाक नंबर, इसको बढ़ाया जा सकता है। मेरा कुछ क्वेश्चंस भी एक छूट गया था और पेजेस भी थोड़ा कम लिखा था, इसलिए मार्क्स आया है। मेरा जो थर्ड पेपर है उसमें 109 नंबर आया है। और ये बेसिकली ये पेपर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है। इसमें 200 मार्क्स का ये हुआ और 200 मार्क्स में मुझे 109 मार्क्स मिले हैं। इसमें मेरा 14 एमसीक्यू ही सही हो पाया था, इसलिए थोड़ा मार्क्स कम है। लिखा तो ठीक ही था मैंने, क्वेश्चंस हिस्ट्री का भी दोनों और ज्योग्राफी का भी दोनों 6-6 पेज में लिखा था। क्वेश्चन इसका एमसीक्यू थोड़ा टफ था। और अगला पेपर अगर हम लोग आते हैं तो उसमें भी 109 मार्क्स मेरे हैं। ये पेपर पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। मेरा परीक्षा का माध्यम हिंदी था और इसमें जो 109 मार्क्स आए हैं ये मैं बेसिकली प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही पढ़ के गया था, और उसी क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन मैंने पॉलिटी से ही लिखा था। पब्लिक एड का एक भी क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखा था। और ये दो पेपर जो है, ये दोनों पेपर एक्चुअली मैंने पूरी तरह पैराग्राफ में लिखा था। सोच के गया था कि डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल ये सब बनाऊंगा, पर मेरा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होने के कारण ही एग्जामिनेशन हॉल में मैं नहीं लिख पाया था। बाद में जब मैं आया वापस अपने रूम, तब मुझे याद आया कि उसको लिखना था। तो बाद का जो लास्ट डे था उसमें इस दोनों पेपर में मैंने कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट यूज़ किया। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये पेपर है इकोनॉमिक्स का, इसमें मुझे 111 मार्क्स आए हैं। 111 मार्क्स के लिए मेरे पास उस टाइप का कंटेंट नहीं था, फिर भी मैंने जो एवरेज एक आंसर होता है उसको ज़रूर मेंटेन किया था, लिखा था। और इसमें पॉजिटिव से मैंने एंडिंग किया था कि किस प्रकार झारखंड एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकता है। हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। आंकड़े मेरे पास नहीं थे, रिपोर्ट्स नहीं थे, क्योंकि 2 महीने की तैयारी थी। और कुछ गलतियां हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 ही महीना मैंने तैयारी किया था। इस बीच मेरे इलेक्शंस भी आ गए थे, पीटी और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में, जो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ पढ़ने में, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में ही कार्यरत हूँ, जॉब में हूँ मैं। और पिछला बार से ही मैंने सोचा था कि दूंगा, तो पिछला बार पीटी नहीं हुआ तो मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, फिर वेट कर रहा था, तब तक नोटिफिकेशन आ गया था। आगे मैं डिस्कस करूँगा, फिलहाल मार्क्स हम लोग देखते हैं। तो ये लास्ट पेपर जो है इसमें भी 111 आया। ये बेसिकली आपका साइंस का पेपर होता है, साइंस टेक, 200 मार्क्स, 3 घंटे। और इसमें आंसर्स मैंने सभी किए थे। और जो भी चारों पेपर है, ये चारों पेपर में एवरेज 6 से 6.5 पेज ही आंसर लिखा था। प्रैक्टिस नहीं था, हाथ दर्द कर रहा था लिखते वक्त,
इसलिए मैं 6 से ज़्यादा। और मेरे लिए एक तरीका का एक्सपेरिमेंट भी था, तो इस साल मैं दे रहा हूँ एग्ज़ाम, कैसा आंसर आता है। मेरा मुख्य मकसद यही था जानना कि कैसा आंसर सब लिखता हूँ, कैसा आता है मुझे लिखने, कितना मार्क्स आएंगे। और ये मार्कशीट इसीलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि मेरे टोटल 515 मार्क्स आ गए हैं। और इसमें गलतियाँ क्या हुई आप भी सीख सकते हैं, जो मैंने गलती की। सबसे पहला गलती मैंने यही किया कि मैंने नोटिफिकेशन का वेट किया, और नोटिफिकेशन का वेट किया उसके बाद मैंने पढ़ा तो केवल पीटी के लिए पढ़ा। अब पीटी के लिए ही पढ़ रहा था, तो उसके लिए उड़ान पब्लिकेशन का बुक से मैंने पढ़ा पीटी का, जो कि बहुत अच्छा बुक है। आप लोग भी इस बुक को ले सकते हैं, हिंदी मीडियम में मैंने दिया था। और बहुत अच्छा फैक्ट इसमें है। उड़ान पब्लिकेशन से मैंने टोटल तैयारी किया, और पेपर 1 तो बस लूसेंट वगैरह से ही मैंने पढ़ा था। तो पेपर 2 में अच्छे मार्क्स मिले थे, 82 करेक्ट थे। पेपर 1 में शायद 55 कुछ सही होंगे, तो इसलिए मेरा कट ऑफ तो क्लियर हो गया। परंतु मैं फिर भी वेट किया कि मुझे रिज़ल्ट देखना। तो रिज़ल्ट तो निकल गया, उसके बाद मेरे पास कोई मटेरियल कुछ नहीं था। इस कारण तब मैंने मटेरियल मंगाना चालू किया, जो जोहार रेडियो कैंपस से मंगाया, तो उसका भी कोई खास कुछ नहीं लगा। फिर स्पर्धा पब्लिकेशन का मैंने सभी सब्जेक्ट का मंगाया, तो वो बुक ठीक ठाक था, उससे मैंने तैयारी किया। और इस बीच में फिर मेरे इलेक्शंस की में ड्यूटी पड़ गई, तो ईवीएम बॉक्स में था ड्यूटी, तो उधर 8-10 दिन मेरा ऐसे ही गया, रात को पढ़ता था। लेकिन इससे ही सीखने मिलता है कि आप जो है रेगुलर रहिए पढ़ाई में। और अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो रेगुलर होना ही पड़ेगा पढ़ाई में। रोज़ 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट ही पढ़े, लेकिन पढ़े, उससे आपका रिदम बना हुआ रहता है। और कुछ लोग का ज़रूर मानना होगा क्या ये कोचिंग जो है ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो मैंने तो कोचिंग नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कोचिंग की कोई ज़रूरत है। और झारखंड में बहुत कम ही कोचिंग होंगे, एक या दो जिसका मटेरियल अच्छा है, नहीं तो सब कोचिंग का तो मटेरियल वैसा है नहीं। और मेंस से ही शुरुआत करना चाहिए, और अगर नोटिफिकेशन जब आ जाए तब पीटी पे पूरा पूरी फोकस करना चाहिए। शुरुआत तो मेंस पीटी दोनों से कीजिए, लेकिन फोकस कीजिए मेंस पे, और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए तब आप पीटी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा, अगर किसी को किसी प्रकार का कोई और सवाल पूछना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कीजिए, मैं अवश्य जवाब दूंगा। धन्यवाद।